हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज मैं रिवील करने जा रहा हूं एक और नया और बड़ा सरप्राइज़ सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले मैंने एक और नया ऐसा ही सरप्राइज़ को रिवील किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं अब आपको साइंस पढ़ाऊँगा। तो मैंने आपने उस वादे को बखूबी निभाया है, क्योंकि उसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को पार्ट 1, 2 और 3 में, उसी तरह से बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को पार्ट 1, 2, 3 और 4 में, और फिर हम लोगों ने क्या किया, आवर एनवायरनमेंट को भी हमने 2 पार्ट्स में पूरा ख़त्म किया। उसके बाद हमने केमिस्ट्री चालू की, जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पार्ट 1 और 2 में, उसके बाद एसिड एंड बेस को भी हमने पार्ट 1 और 2 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी पार्ट 1 और 2 में, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया। तो इस तरह से पूरी की पूरी आपके साइंस को ख़त्म करने के बाद अब मैंने कहा कि हमें कोई और नया सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए। हमें अब आपके क्लास 10th के सिलेबस को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ाया ही जाना चाहिए था। लेकिन अब जो सब्जेक्ट खुलने जा रहा है जी आपके लिए एक्चुअल सरप्राइज़ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। जी हाँ, हम लोग आज से इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। यानी अब जो आपको आगे की लाइव क्लासेस आएंगी वो अब इंग्लिश से रिलेटेड आएंगी। और मैं आपको वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आज तक आपने मेरी जितनी वीडियोस देखी हैं, आपने मेरी जितनी भी क्लासेस अटेंड की हैं, जितना भी आपने पढ़ा है, उन सब सीरीज़ में से, उन सभी वीडियो में से सबसे बढ़िया सीरीज़ होने वाली है क्लास 10th की इंग्लिश की सीरीज़। तो इससे पहले आपको बता दूं कि जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं उनके फ़ीचर्स किस तरह से रहेंगे। तो आने वाली क्लास के फ़ीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये बात पक्की है कि आपकी क्लासेस लाइव होंगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको लाइव क्लास दी जाए। अगर आपको लाइव क्लास नहीं दे पाता हूँ तब मैं आप तक उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूँगा, और अगर कोई दे भी दिया तब भी मैं क्या कर दूँगा, तब भी आपको उसकी रिकॉर्डिंग उसके तुरंत बाद या 1-2 घंटे बाद मिल जाएगी। और तो और आपको अब डाउट सपोर्ट भी पूरा मिलने वाला है। यानी अब आप अपने डाउट को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे आप इस चैनल पर, इस इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। तो किस तरह से आप इसे करेंगे, तो डाउट सपोर्ट की बात करूं तो लाइव क्लास के अंदर आपको मिलेगी ओपन लाइव चैट, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, जिसके अंदर आप लाइव अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं, और वहां पर मैं आपके डाउट को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मान लीजिए आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए और आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उसके अंदर आपको एक ओपन कमेंट मिलेगा। यानी आपका कमेंट वहाँ पर खुला रहेगा, आप वहाँ पर कमेंट कर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो या तो मैं वहीं पर आकर डाउट को ख़त्म कर दूंगा, और या तो मैं क्या करूँगा, अगली इंग्लिश की क्लास में उस डाउट को ले लूँगा। और नई चीज़ जो हमारे यहाँ अपडेट हुई है इस बार, वो है आपकी PPTs। तो आपको अगर पता हो तो हम क्या करते हैं, हम लोग PPTs के ज़रिए आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो अब जो PPT आएंगी, इस PPT के अंदर प्रैक्टिस भी दबा के होंगी। यानी जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इन PPT के अंदर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, यानी उनसे रिलेटेड पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब तक आप कहानी को किसी पिक्चर के माध्यम से नहीं देखते हैं, कोई फ़ोटोज़ नहीं देखते हैं उससे रिलेटेड, तब तक आप कहानी को जी नहीं रहे होते हैं, तब तक आप कहानी को रट रहे होते हैं। तो मैं आपको कहानी रटाने नहीं आया हूँ, मैं आपको कहानी को जिलाऊंगा। यानी मैं आपको ऐसा महसूस कराऊंगा कि आप ही उस कहानी को जी रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उस कहानी से रिलेटेड आपको पिक्चर्स भी PPT के अंदर मिलने वाली हैं। और कुछ नई अपडेट्स जो आपके लिए बताना चाहता था, वो ये बताना चाहता था कि इस इंग्लिश के अंदर जो आपकी क्लासेस होंगी वो 1 शॉट होंगी। यानी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो चैप्टर हैं वो एक ही क्लास में आपके चैप्टर पूरे हो जाएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अब हमारी क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाएंगी। अभी तक हम क्या किया करते थे, अभी तक हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास की बात करूँ तो लगभग 40 मिनट इससे 50 मिनट के बीच में अपनी क्लास ले लिया करते थे। लेकिन अब आपकी क्लासें अपडेट होंगी, अब आपकी क्लासेस इतनी छोटी नहीं रहेंगी, अब आपकी क्लासेस 1 घंटे से तो ज़्यादा ही रहेगी। यानी आप कह सकते हैं कि अब आपकी क्लासेस
अबव 1 आवर होने वाली है, यानी 1 घंटे से ज़्यादा होगी और कोशिश करूँगा कि 2 घंटे के अंदर पूरी हो जाए। ठीक है, तो 1 से 2 घंटे के बीच में आपकी क्लासेस अब नई वाली होने वाली हैं। और ये बात तो सबको पता है कि अगर यूट्यूब के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, इसीलिए सारी चीज़ें फ्री भी हैं। तो इससे आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपकी सारी क्लासेस फ्री होने वाली हैं और आपको यूट्यूब पर ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं कि आपका ये कोर्स है किस तरह से, मैंने किन किन चैप्टर्स को ऐड किया है आपको पढ़ाने के लिए। तो चूँकि हमारे पास सारे चैप्टर्स की पीपीटी अवेलेबल नहीं रहती है, इसीलिए मैं आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ जो निश्चित चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश में आपको अगर पता हो तो 2 कोर्सेज होता है, एक कोर्स होता है कोर्स ए और एक कोर्स होता है कोर्स बी। तो और ये कोर्स आप नहीं लेते, इसको आपका स्कूल लेता है कि हमारे यहाँ कोर्स ए चलेगा या कोर्स बी चलेगा। तो चूँकि ये कोई स्कूल तो है नहीं भाई, हमको क्या करना है, हमको सभी बच्चों को ध्यान देना है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों कोर्स को पढ़ा रहा हूँ। तो कोर्स ए की बात करें तो कोर्स ए के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोर्स ए के अंदर पढ़ेंगे ये चैप्टर्स, जिनमें है आपका 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यानी 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना को पढ़ेंगे। मिसेस पिगलेट्स टाइगर, इसको भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। वर्चुअली ट्री, इसको भी पढ़ेंगे। और द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल नाम के चैप्टर को भी पढ़ेंगे। और नॉट मार्बल्स नॉट द गिल्डेड, और नीचे मॉन्यूमेंट्स लिखा है, उनको पढ़ेंगे। यानी 5 चैप्टर पढ़ेंगे, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मिस्टर पिगलेट्स टाइगर, वर्चुअली ट्री, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, नॉट मार्बल्स नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। और कोर्स ए के अंदर इतने ही चैप्टर्स नहीं, हम कोर्स ए के अंदर और बचे हुए चैप्टर्स को ही पढ़ेंगे, जैसे ओzymandias को पढ़ेंगे, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को पढ़ेंगे, और आपके स्नेक चैप्टर को ही पढ़ेंगे, और द डियर डिपार्टेड को पढ़ेंगे। और नीचे छुपा हुआ है क्या, आपका जूलियस सीजर, तो उस जूलियस सीजर को भी हम लोग पढ़ेंगे कोर्स ए के अंदर। तो कोर्स ए के अंदर आपको ये 10 चैप्टर आपको मिलने वाले हैं, आपको ये 10 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। और अब आ जाते हैं सबसे फेमस कोर्स के लिए, सबसे ज़्यादा स्कूलों में यही कोर्स पढ़ाया जाता है, ये है आपका कोर्स बी। और सबसे ज़्यादा फेमस यही है, सबसे ज़्यादा यही कोर्स बी आपकी ज़्यादातर स्कूल लेते हैं। तो कोर्स बी की अगर बात करूँ तो कोर्स बी के अंदर आपकी 2 पोर्शन हैं, एक है आपका फर्स्ट फ्लाइट का पोर्शन और एक है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट का पोर्शन। ठीक है, तो एक फर्स्ट फ्लाइट का पोर्शन और एक फुटप्रिंट विदाउट फीट का पोर्शन। तो ये फुटप्रिंट विदाउट फुट क्या है, ये आपका बेसिकली सप्लीमेंट्री है, तो यानी सप्लीमेंट्री रीडर का यहाँ पर नाम दे दिया गया है इस तरह से। और जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है ये क्या है, ये भी 2 भागों में है, एक फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज वाला वर्जन और एक फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्री वाला वर्जन। यानी एक फर्स्ट फ्लाइट में जहाँ पर हम कहानियों को पढ़ेंगे और एक जहाँ पर हम पोएम को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 चैप्टर को लेंगे, एक आपका सबसे पहला चैप्टर है जो लेटर टू गॉड, और एक जो सबसे लास्ट चैप्टर है प्रोज के अंदर द प्रपोजल, सबसे बड़ा चैप्टर भी है। इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग प्रोज के अंदर लेंगे। पोएट्री के अंदर हम 3 चैप्टर्स को लेंगे, 2 चैप्टर्स को सॉरी, पोएट्री के अंदर हम लोग 2 चैप्टर्स को लेंगे, फायर एंड आइस को लेंगे, दूसरा चैप्टर है, और द ट्री नाम के चैप्टर को भी लेंगे जो कि आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की पोएट्री में है। और बात करें सप्लीमेंट्री रीडर की यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फुट की, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फुटप्रिंट विदाउट फीट के अंदर हम लोग 3 चैप्टर्स लेंगे। एक लेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 है जो कि है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसके बाद लेंगे दूसरा चैप्टर जो कि है थीव्स स्टोरी, और फिर कट करेंगे कौन सा आपका जो आपके लास्ट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये चैप्टर्स आपके लिटरेचर के अंदर होंगे। तो अब बात आती है आपके ग्रामर की, यानी सर जी ग्रामर के लिए क्या करें, क्योंकि ग्रामर के लिए तो कोई आपको बुक भी सजेस्ट नहीं की जाती और ग्रामर के कोर्स को भी लेकर थोड़ा परेशानी रहती है। तो ग्रामर के लिए आपको मेरे चैनल की तरफ से तो परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर को मैं आपको एक इस तरह से पढ़ाऊँगा जैसा एक स्कूल के लेवल पे नहीं पढ़ाऊँगा मैं आपको ग्रामर। तो अगर आपको ग्रामर के बारे में पता हो तो हमारी प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की बुक की भी सीरीज़ चल रही है, लेकिन चूंकि आपकी क्लास 10th की जो इंग्लिश की ग्रामर है उसके लिए हम एक अलग ही पूरा सरप्राइज़ लेकर आएंगे, उसके लिए हम पूरी अलग तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ग्रामर के लिए तो आपको लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरी साइड से क्या, ये था मेरी साइड से पूरा क्लास 10th की इंग्लिश का आपके लिए पैकेज जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, आपको आगे चलकर इसे पढ़ाया जाने वाला है।
तो क्लास 10th की इंग्लिश के अंदर पढ़ने के लिए हम तो पढ़ाने के लिए आपको तैयार हैं। तो क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि कैसा लगा आपको आज का सरप्राइज़। अच्छा लगा हो तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस सरप्राइज से रिलेटेड जो भी खुशी हुई है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपको क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।